नेक्स्ट देखो, टेबुलेशन ऑफ डाटा। टेबुलेशन हम वर्ड पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हम क्लासिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक कर चुके थे। अगर आपने ध्यान दिया, हमने ये बोला था विदाउट क्लासिफिकेशन देयर इज़ नो टेबुलेशन पॉसिबल। तो ये वही टेबुलेशन जिसकी हम तब बात कर रहे थे। तो इन्होंने कहा आफ्टर क्लासिफिकेशन द डाटा मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल, दिस प्रोसेस इज नोन एज टेबुलेशन। Tabulation is an orderly arrangement of data in column and row. It involves the systematic presentation of statistical data in a form of design or elucidate the problem under investigation. तो इन्होंने क्या बताया कि क्लासिफिकेशन के बाद जो हम डाटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं उसका हम क्या बोलते हैं, टेबुलेशन। टेबल बना रहे हैं मतलब टेबुलेशन, ठीक है। टेबुलेशन क्या है, हमारे पास एक ऑर्डरली अरेंजमेंट है रो और कॉलम का, जहाँ पे हम सिस्टमेटिक वे से अपने कलेक्ट किए हुए डाटा को रखते हैं ताकि हम उसको ईजिली यूज़ कर सके अपने पर्पज़ के लिए, ठीक है। वो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो जाता है हमारी जो हमने अब तक की इन्वेस्टिगेशन की हुई होती है। तो ये एक तो इन्होंने वेरियस स्कॉलर की डेफिनेशन दी है, इनको आप रीड कर सकते हैं जस्ट रीडिंग के लिए कि अलग अलग स्कॉलर क्या सोचते हैं टेबुलेशन के बारे में। नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ टेबुलेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, कि जो हमारे पास टेबुलेटेड डाटा है हम उसको इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा होता है हमारे पास, हम उसको ब्रीफ फॉर्म में रख सकते हैं, हम इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं डाटा का अगर वो टेबल फॉर्म में होगा। ये हमारे पास सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे कलेक्ट किए डाटा की। ये हमारे पास यहाँ पे जो स्पेस है वो भी बचता है क्योंकि हम रो और कॉलम की फॉर्म में एक शॉर्ट फॉर्म में डाटा को रख देते हैं। नेक्स्ट की टेबुलेटेड डाटा की हेल्प से जो हमारा डाटा होता है हम उसको डायग्राम और ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये हमें एनालिसिस करने में, जो करेक्टेड डाटा है उसकी एनालिसिस करने में भी हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल रूल्स फॉर टेबुलेशन। रूल क्या है कि हमें टेबुलेशन करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने कहा कि जो आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो वो आपके पेपर के साइज़ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। पता चले आपको बनाना ज़्यादा है, उतना आपके पास पेज वहाँ पे है नहीं है, तो वो टेबल का वहाँ पे कोई यूज़ नहीं होगा कि आप आधी इधर बना रहे हो आधी उधर बना रहे हो, ठीक है। इन्होंने कहा है कि ये जो टेबल होगी हमारे पास वो अट्रैक्टिव, क्लियर और इम्प्रेसिव होनी चाहिए ताकि जो रीडर है उसको देखते ही वहाँ से जो भी हमें डाटा चाहिए वो देखते ही समझ आ सके। अरेंजमेंट ऑफ स्टब एंड कैप्शन शुड बी डन सिस्टमेटिकली, कि जो हम वहाँ पे स्टब और कैप्शन बनाएंगे वो भी सिस्टमेटिकली होने चाहिए। जो स्टब एंड कैप्शन है ये आप सोच रहे होंगे कि क्या है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा कि स्टब और कैप्शन क्या है। जो टाइटल है वो हमारे पास क्लियर होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए और सेंटर में लिखा होना चाहिए। डाटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली प्रेजेंट होना चाहिए। द टेबल शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि आपको वहाँ से देखते ही इंफॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। इस तरह से आप टेबल बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपने टेबल बना दी, कोई दूसरा पर्सन उसको देख रहा है उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपने वहाँ पे लिखा क्या है, फिर आप क्या डाटा देना चाहते हो और किस फॉर्म में आपने वो दिया। कि अगर आपने एक टेबल बनाई है और दूसरा पर्सन को उससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसको वो देखते ही समझ आनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि केयर शुड बी टेकन टू गिव यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट कम्प्लीटली, कि जब आप यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखते हो तो उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपने वो किस मेजरमेंट में लिया है, ठीक है। वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए कि वेट को किलोग्राम में, प्राइस को रुपीज़ में, इस तरह से उसको ध्यान से आपको यूज़ करना है वहाँ पे। और सोर्स ऑफ डाटा, कि जहाँ से आपने डाटा कलेक्ट किया उसको भी वहाँ पे ज़रूर मेंशन करो। और इन्होंने कहा कि कॉलम को भी ज़रूर वहाँ पे नंबरिंग दो, ठीक है। और नेक्स्ट है फुट नोट शुड बी गिवन एट द एंड ऑफ टेबल, कि वहाँ पे फुट नोट भी एंड में जरूर दो। यह है डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। इसको पढ़ लेना ध्यान से, क्योंकि आप क्लासिफिकेशन टेबुलेशन दोनों पढ़ रहे हो तो उनके बीच का बेसिक डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना। तो फर्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन इज डिटरमाइन वेरियस क्लासेस कैटेगरीज ग्रुप हेड इन विच द होल डाटा शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो हमारा डाटा है वो बहुत सारी क्लासेस, कैटेगरी, ग्रुप में डिवाइड होता है। अलग अलग तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हमें वो डाटा मिल सके बाहर से, ठीक है। लेकिन जब हम टेबुलेशन की बात करते हैं, टेबुलेशन रेफर टू द एक्चुअल शॉर्टिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ डाटा इन वेल डिजाइंड एंड सिस्टमेटिक टेबल अकॉर्डिंग टू द गिवन मोड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हमारे पास टेबुलेशन है वो एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, वो एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन है हमारे क्लासिफिकेशन से लिए गए डाटा की।
नेक्स्ट है कि ये जो है हमारी ये मेथड है हमारे पास स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का, ये है प्रेजेंटिंग ऑफ डाटा। ठीक है, यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे होते हैं डाटा की और यहाँ पे हम प्रेजेंटिंग कर रहे होते हैं। थर्ड है डाटा आर क्लासिफाइड इन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी एंड हेयर डाटा आर क्लासिफाइड इन रो एंड कॉलम। ठीक है, यहाँ पे हम सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे काम करते हैं कि एक तरह का डाटा हम एक पर्सन को लेने के लिए देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रो और कॉलम की फॉर्म में हमारा अलग अलग डाटा पड़ा होता है। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेबल, के टेबल के पार्ट क्या क्या होते हैं। तो उसके लिए आपको जस्ट कुछ नहीं, ये एक ध्यान होना चाहिए जो हमारे पास स्पेसिमेन ऑफ टाइम टेबल यानी कि एक रफ टाइम टेबल बना के दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें टॉप पे दिया हुआ है टेबल नंबर, कि अगर आप एक से ज़्यादा टेबल बना रहे हो तो आपको टेबल का नंबर देना आना चाहिए। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ टेबल, टाइटल ऑफ टेबल आपका क्या है, मेन हेडिंग है कि आप टेबल किसके लिए बना रहे हो, तो वो क्लियर होना चाहिए थोड़ा सा, कि अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, तो वो आपका होगा टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट है स्टब एंड कैप्शन। कैप्शन क्या होगा, जो आप कॉलम है आपके कॉलम की हेडिंग, यानी कि आप कॉलम में क्या क्या डालोगे। ठीक है, इधर है स्टब, स्टब होगी आपकी रो हेडिंग जो यहाँ पे नाम से ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपकी कॉलम्स की हेडिंग हो, कॉलम आप डिफरेंट 3-4 कॉलम पता चले आपको बनाने पड़ रहे हैं तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। ठीक है, कि आप ये कॉलम बना किन के लिए रहे हो, वो कॉलम का कैप्शन होगा। नेक्स्ट इधर ये स्टब जो अभी मैंने बताया कि हमारे पास रो हेडिंग है, ये रो का, यहाँ रो के बारे में बताओगे कि आप इस वाले यहाँ पे क्या लिखोगे। ठीक है, ये रो में क्या चल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है बॉडी, द बॉडी ऑफ द टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबल, द डाटा इज अरेंज इन दिस पार्ट टू द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द कैप्शन। तो जो ये आपका बाकी बचा हुआ पार्ट है ये क्या है, बॉडी आपकी। ठीक है, मतलब आपकी नहीं, टेबल की बॉडी। ठीक है, हेड नोट, हेड नोट यहाँ पे लिखा जाता है, टाइटल के नीचे लिखा जाता है, थोड़ा शॉर्ट एंड ब्रीफ होता है कि जो हम टाइटल से रिलेटेड या फिर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं उस टेबल से रिलेटेड, जिसको हम टाइटल में मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि टाइटल हमारा थोड़ा एक ब्रीफ और रिप्रेजेंटेशन भी होता है। हम बहुत बड़े बड़े टाइटल लिख सकते हैं कि जो 2-3 लाइन में आए, तो वो एक अच्छे टेबल के हमारे पास फॉर्म नहीं है। तो हम यहाँ पे एक हेड नोट साइड में छोटा सा डाल सकते हैं, जिससे इसके बारे में कि टेबल किसके बारे में थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फुट नोट। तो फुट नोट यहाँ पे होता है कि यहाँ पे अगर हम टेबल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा क्लैरिफिकेशन जिसको आप बोल सकते हो, तो वो यहाँ पे आएगी फुट नोट में। और अगर एक से ज़्यादा फुट नोट हुए हमारे पास तो हम नंबरिंग के अकॉर्डिंग उनको लिखेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है सोर्स नोट। सोर्स ये है कि जैसे कि हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें उसका सोर्स जरूर लिखना चाहिए यहाँ पे कि हमने ये डाटा कलेक्ट कहाँ से किया हुआ है, ताकि अगर किसी पर्सन को उस प्राइमरी डाटा की ज़रूरत हो तो वो वहाँ से जाके उसको लेके वहाँ से उस डाटा को यूज़ कर सके। ठीक है, तो यही हमें ऊपर 8 पॉइंट दिए हुए हैं जो मैंने आपको ब्रीफ में यहाँ पे बताए हैं। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ टेबल। टाइप में जस्ट कुछ नहीं कि चार्ट बना के दिया हुआ है, जस्ट इसी को देखना है कि कैसे होंगे। ये है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग और पर्पस के अकॉर्डिंग हम डिवाइड करते हैं टेबल को, कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या किस पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर किस पर्पस से हम टेबल बना रहे हैं। अगर हम कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो एक तो सिंपल होगी, दूसरी कॉम्प्लेक्स होगी, 2 वे 3 वे मैनीफोल्ड। आगे हम इनके एग्जांपल भी करेंगे सबके, डोंट वरी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि हम जनरल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं या स्पेशल पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग होगी। आगे इन टेबल के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दी होगी, कौन सी टेबल कैसी होगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।